प्रस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और सुबह की बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टरों की हड़ताल से। एसएमएस अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज है 7वां दिन। जूनियर डॉक्टरों को मिला है रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन। रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने वाले हैं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो हड़ताल के समर्थन में उतरे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की। आपको जानकारी दें कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। हड़ताल के छठे दिन यानी कि इससे पहले हड़ताल के छठे दिन एसएमएस अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज के हॉस्टल से त्रिमूर्ति चौराहे तक मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और समझौते की सारी मांग पूरी करने की बात कही। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 दिन से हड़ताल पर हैं। तो जूनियर डॉक्टर 7 दिन से हड़ताल पर हैं। आपको जानकारी दें कि 8 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। हड़ताल का आज 7वां दिन है। लेकिन सवाल यह है कि हड़ताल पर तो डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन जो अस्पताल की व्यवस्था है वो चरमराएगी। ऐसे में मरीज हलकान नजर आएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर क्या कहना है जूनियर डॉक्टर्स का, क्योंकि हड़ताल तो लगातार जारी है और इनकी मांगे क्या हैं, कौन कौन सी 8 सूत्री मांगे हैं, ये बताने के लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सोमू, 8 सूत्री मांगे कौन कौन सी हैं, जरा वो बताएं। और सवाल दूसरा ये कि हड़ताल पर तो आ गए हैं डॉक्टर, 7वां दिन है हड़ताल का, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो सीधे तौर पर मरीज पर पड़ेगा, मरीज परेशान होते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए मरीज तो परेशान होंगे ही, क्योंकि बीते दिनों जो छुट्टियां थी और त्योहार का मौसम था, उसकी वजह से ओपीडी में बड़ी संख्या में जो मरीज है वह नहीं आ रहे थे। लेकिन आज से यह संख्या बढ़ सकती है और ऐसे में अस्पतालों में हमें लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आज से प्रदेश के जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वहां के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। जाहिर है इससे बड़ी संख्या में जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं वो प्रभावित होंगे। बहरहाल अगर बात करें कि इनकी 8 सूत्री मांगों की, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। इनका कहना है कि पिछली बार जब इन्होंने हड़ताल किया था और सरकार के साथ इनका समझौता हुआ था, तब ये कहा गया था कि सिर्फ 1 महीने के अंदर इनकी जो तमाम मांगे हैं, खासतौर पर डॉक्टर ड्यूटी रूम में सिक्योरिटी और बाकी तमाम चीजों की, उसको दुरुस्त किया जाएगा। इन्होंने 45 दिनों का वक्त दिया 1 महीने की बजाय। बावजूद इसके इनकी मांगों पर आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा इनको वापस से स्ट्राइक जो है वो बुलानी पड़ी है। सबसे बड़ी मांग सुरक्षा की है, उसके साथ साथ स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग है और उसके साथ साथ जो वेतन में विसंगतियां हैं उसको दुरुस्त करने की मांग है। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर कि जो हॉस्टल्स में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल्स की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वे वहां पर रह सके, अगर वे बाहर रहते हैं तो उनको एचआरए जो है, अलाउंस जो है वह दिया जाए। ये तमाम इनकी मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के बीते 6 दिनों से ये हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 7वां दिन है और अब प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों का भी इन्हें समर्थन मिल चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को समर्थन मिल चुका है, वो भी हड़ताल में उतर आए हैं। जूनियर डॉक्टर्स पहले से ही हड़ताल पर चल रहे हैं, 7वां दिन है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री खीवसर, उनका कोई बयान अब तक सामने आया है? बिल्कुल नहीं, देखिए उनका कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। ये कोशिशें जरूर हुई थी प्राचार्य के स्तर पर कि इनसे बातचीत की जाए, इनको समझाया बुझाया जाए, लेकिन क्योंकि इनकी जो पिछले बार इनका जो समझौता अंतिम रूप से हुआ था वो विभाग और मंत्री के साथ हुआ था, लिहाजा ये उनसे कम पर अभी बात मानने को तैयार नहीं। इनको जब तक कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखेगी, जैसा ये कह रहे हैं, तब तक इनकी हड़ताल जो है वो रेजिडेंट डॉक्टरों की वो जारी रहेगी। अभी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वही मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने ही अभी ओपीडी में और बाकी जो इलेक्टिव सर्विसेज हैं उसमें वही सिर्फ सीनियर डॉक्टर जा रहे हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर यानी कि जूनियर डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी इमरजेंसी सेवाओं में जा रहे हैं। इलेक्टिव सेवाओं से रेजिडेंट डॉक्टर यानी कि जूनियर डॉक्टर्स ने अपने आप को दूर रखा हुआ है। क्योंकि 8 सूत्री मांगे हैं और ये मांगे, क्योंकि अभी तक आप कह रहे हैं कि सरकार या फिर मंत्री का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है, तो क्या ये हड़ताल इनकी आगे भी जारी रहेगी या कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स?
देखिए फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन रेजिडेंट डॉक्टरों की यह दलील है कि पिछली बार इन्होंने एक समय दिया था सरकार को, सरकार से तब भी बात हुई थी। 1 महीने का वक्त सरकार ने मांगा था, हमने 45 दिनों का वक्त दिया, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब तक इनकी जो मांगे हैं उस पर ठोस कार्रवाई होते हुए इन्हें नहीं दिखेगी, तब तक ये अपना हड़ताल जारी रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। ऐसा इनका कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांग नहीं होगी पूरी। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लौटूंगी आपके पास, सोमू आप रहिए मेरे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी।